हेलो एंड वेलकम टू एकेडी स्टडी जोन। यूनिट 6 फिजिक्स की हमारे पास है, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास रहेंगे ऑप्टिक्स के। फर्स्ट यहाँ पर रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कंसेप्ट ऑफ इंक्लाइंड मिरर, तो कंसेप्ट ऑफ इंक्लाइंड मिरर में आपके पास 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है जिसमें इमेजेस दी होती हैं, उसको निकालना है। तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360/थीटा, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपका आंसर ओड में आता है तो आप उसको वही रहने दो, अगर आपका आंसर इवन में आता है तो 360 डिवाइड बाय थीटा -1 कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बनता है क्वेश्चन मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर, किसके लिए बनेगा ये? रियल और वर्चुअल इमेज के लिए। फोर्थ यहाँ पर बनता है मिरर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर ओनली फॉर वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लें और इनकी जो वैल्यूज आती हैं आपके पास 1/f = 1/v + 1/u करके यहाँ पर वैल्यू आती है। नेक्स्ट यहाँ पर रहता है हमारा रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आपके पास वैल्यू निकलेगी r = 2f की। सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास बनता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसको भी आप कर लें। स्नेल्स लॉ आपसे पूछ लिया जाएगा, तो म्यू = sin I/sin r, ये आपका स्नेल्स लॉ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की। उसके बाद आपके नेक्स्ट बनता है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब और टू प्रूव एंगल I = एंगल E। या तो क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट की रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, या तो ऐसे पूछ लिया जाएगा कि टू प्रूव एंगल I = एंगल E। नेक्स्ट बनता है रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन रहेगा आपका TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑल्सो कंडीशन ऑफ फॉर TIR। अब TIR की आपको कंडीशन भी लिखना पड़ेगी कि कैसे वो TIR बनता है। नेक्स्ट बनता है डेरिवेशन फॉर क्रिटिकल एंगल। तो डेरिवेशन जो क्रिटिकल एंगल की है IC = sin इनवर्स 1/a μw। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट रहेगा आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ TIR। एप्लीकेशन ऑफ TIR में मिराज, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म, ऑप्टिकल फाइबर, ये आपके पास 3-4 जो इसकी एप्लीकेशन है उनको आप अच्छे से तैयार कर लें। 15th क्वेश्चन में रहेगा आपके पास रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सर्फेसेस, जिसमें फर्स्ट पार्ट आपके पास आएगा रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर फॉर कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। किसके लिए आएगा? रियल इमेज के लिए अगर आपके पास पूछा जाता है तो इक्वेशन आपके पास रहेगी μ1/-u + μ2/v = 1/r μ2 - μ1। अगर आपके पास क्वेश्चन में इस तरह से दिया होगा तो आप इस तरह से करेंगे। अगर आपके पास वैल्यू दी होगी n1/-u + n2/v = 1/r n2 - n1। यहाँ पर μ1 और μ2 जो है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n1 और n1 भी n2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर क्वेश्चन n1 करके दिया होगा, n2 करके दिया होगा, तो आपने n1 n2 लेना है, या फिर μ1 μ2 करके आप इसको कर सकते हो। सेकेंड पार्ट इसमें बनता है रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर फॉर कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस वर्चुअल इमेज के लिए। रिजल्ट आपके पास ये रहा। ठीक है, जहाँ μ1 लेना होगा μ1 ले सकते हो, n1 लेना होगा तो n1 ले सकते हो। उसके बाद थर्ड पार्ट आपके पास आता है रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर फॉर कनकेव स्फेरिकल सरफेस विच वर्चुअल इमेज के लिए। ठीक है, इसकी इक्वेशन आपके पास ये रही, देख सकते हैं आप। इनको आप नोट डाउन कर लें ताकि आपको एग्जाम में हेल्प रहे, इससे हेल्प मिल सके। नेक्स्ट देखिए क्या है, फोर्थ पार्ट इसमें आता है रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर फॉर कनकेव स्फेरिकल सरफेस, किसके लिए आएगा? वर्चुअल इमेज के लिए आएगा। इसकी इक्वेशन आप देख सकते हो किस तरह से बनी है, μ2/u + μ1/v = 1/r इंटू μ1 - μ2, और n1 वाला आप हिसाब देख सकते हो, n2 वाला। ठीक है, उसके बाद है रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर फॉर कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस रियल इमेज के लिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपको रियल इमेज के लिए आएगा। तो रियल इमेज के लिए आपके पास बनती है ये इक्वेशन माइनस का μ2/u + μ1/v = 1/r μ1 - μ2, और यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस का n2/u + n1/v = 1/r n1 - n2। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है आपके पास लेंस फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस हैविंग रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। जब ऐसा आ जाए तो 1/f = 1/v - 1/u आपके पास ये वैल्यू बनेगी। कई बार ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेते हैं, कई बार इस तरह से पूछ लेते हैं, तो आप दोनों को इसमें ध्यान रखें। नेक्स्ट बनता है लेंस फॉर्मूला फॉर कनकेव लेंस फॉर वर्चुअल इमेज। इसकी इक्वेशन भी सेम है, 1/f = 1/v - 1/u। अब आता है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला में भी आपके पास या तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा 1/f = μ - 1 1/r1 - 1/r2, या तो पूछ लिया जाएगा 1/f = n - 1 1/r1 - 1/r2। तो कंफ्यूज मत होना, आपके पास या तो डायरेक्ट लेंस मेकर फॉर्मूला पूछा जाएगा, साथ में न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, या तो डायरेक्ट आपके पास क्या पूछा जाएगा, इस तरह से इक्वेशन दे दी जाएगी और आपको प्रूव करना इसको होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पर डेल्टा = I1 + I2 - a या फिर
डेल्टा ए प्लस ए इक्वल टू आई वन प्लस आई टू करके भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन बनता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म फॉर्म एंड प्रिज्म फॉर्मूला। या तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पूछेंगे या तो प्रिज्म फॉर्मूला पूछेंगे। इक्वेशन में देखिए आपके पास दिया हुआ क्वेश्चन में ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई, सिंबल्स हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग, तो इनका मीनिंग अलग से होगा और आपने जो प्रूव करना है वो करना है म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस एम, यहाँ पर क्या है मिनिमम, एम प्लस ए अपॉन टू साइन ए अपॉन टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन ए अपॉन टू। इस तरह से आपने इस इक्वेशन को निकालना है। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरह से पूछते हैं जैसे ये पूरी इक्वेशन दी होगी, और कई बार आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन या फिर प्रिज्म फॉर्मूला। नेक्स्ट रहेगा एंगुलर डिस्पर्जन, जिसमें डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इक्वल टू ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, वायलेट और रेड के लिए। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो इसमें प्राइमरी रेनबो के बारे में पूछ सकते हैं, सेकेंडरी रेनबो के बारे में भी पूछ सकते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ब्लू कलर ऑफ स्काई, व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, सनराइज और सनसेट, द स्काई लुक्स ऑलमोस्ट रेडिश। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बन सकता है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, हाइगन प्रिंसिपल। अब हाइगन प्रिंसिपल में आपके पास एप्लीकेशन दी है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। तो इसमें फर्स्ट पार्ट आपके पास आ सकता है रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी या फिर रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसको आप देख लें। कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इंटरफेरेंस या फिर थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पर आपने पाथ डिफरेंस तक इसकी वैल्यू अगर पूछी होगी तो निकालनी है एक्स डी अपॉन में डी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप देख सकते हो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट सिंगल स्लिट पूछा जाएगा, जिसकी वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, ए साइन थीटा इक्वल टू बी एन। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट सिंगल स्लिट एंड शो दैट विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो सेंट्रल मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, W इक्वल टू 2 लैम्डा डी बाय ए। तो कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहेगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट, उसके बाद लॉ ऑफ मेलस, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। और एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ से बनता है ब्रेवेस्टर लॉ, जिसको आप म्यू इक्वल टू टेंजेंट आई पी निकालते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑप्टिक्स के आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लें, और साथ साथ में जो इसके न्यूमेरिकल हैं उनको भी आप अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो ये थे ऑप्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे 7th यूनिट की, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।